अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। व्यूवर्स, आज का टॉपिक कुछ नए डॉक्टर्स ने एक रिक्वेस्ट भेजी थी कि डॉक्टर साहब आपने कल जो वीडियो की थी ज़चगी के बाद दर्द और नोज़ोकोमल इन्फेक्शन पे, तो ज़्यादा तो हमें जो केसेस क्लिनिक में देखने पड़ते हैं उसमें अक्सरियत ऐसी होती है कि ज़चगी के बाद डिप्रेशन यानी टेंशन एंजाइटी हो जाती है औरतों को। तो इस पर कुछ आप हमें बता दें, गाइडलाइंस बता दें ताकि हम ऐसे मसले को देख सकें। तो आम लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत अहम है क्योंकि वो बेचारे उनको पता ही नहीं होता कि ज़चगी के बाद बाज़ औरतों को ये मसला हो जाता है। और जो अलामात मैं बताऊंगा अगर आप वो सुनेंगे तो आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि हाँ, ये तो हमारे आसपास औरतों में हमने ये देखा था। इन तमाम अवामल पर बात करेंगे व्यूवर्स, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। व्यूवर्स, पोस्ट पार्टम डिप्रेशन ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इसका नाम है कि ऐसी जहनी परेशानी या जहनी खलफशार या जहनी मायूसी। इसकी अगर हम वजह देखें तो वजह मेनली जो होती है वो फीमेल के दो हार्मोन्स हैं, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। हमल के दौरान ये लेवल काफ़ी हाई रहते हैं। जैसे ही ज़चगी होती है ये हार्मोन में रद्द-ओ-बदल होना शुरू हो जाता है क्योंकि इन्हीं हार्मोन ने आगे जाकर बच्चे के लिए फिर दूध का बंदोबस्त करना पड़ता है और इसको काम करने पड़ते हैं क्योंकि हमल वाला जो प्रोसेस है वो ज़चगी के साथ ही ख़त्म हो गया। अब लैक्टेशन की तरफ बात जाएगी तो इन पहले 72 घंटों में ये लेवल्स इंतहाई तेज़ी से नीचे आ जाते हैं। जब ये नीचे आ जाते हैं तो उसकी वजह से औरत को बड़ा डिप्रेशन देखना पड़ता है, यानी उसका मूड स्विंग हो जाता है, मूड में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं और बाज़ औरतें तो इतने डिप्रेसिव स्टेट में चली जाती हैं कि वो खुद को या अपने बच्चे को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। ये बहुत ज़रूरी वीडियो है, आप इसको बगौर देखें और इस अलामात को देखें ताकि अगर इर्द गिर्द के आपके रिश्तेदार है, जानने वालों में किसी को ऐसा मसला हो तो फ़ौरन उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो वजह तो मैंने आपको बता दी कि जो हार्मोन बहुत हाई हमल के दिनों में होते थे, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, वो ज़चगी के फ़ौरन बाद बहुत नीचे चले जाते हैं जिसकी वजह से ये डिप्रेशन का माहौल बन जाता है। अब व्यूअर्स, हम चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी अलामात हैं कि जिनको देखकर हमें पता लग सके कि पेशेंट डिप्रेशन में चली गई। इसमें पहली जो सबसे बड़ी अलामत है कि मरीज़ा मायूस होती है, गमगीन होती है, बार बार और ज़ोर से रोने लग जाती है। कभी कभार वो इंतहाई गुस्से में और झगड़ालू किस्म की हो जाती है, उसमें चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा उसको आता है। साथ में वो खुद को इस काबिल नहीं समझती कि वो एक अच्छी माँ बन सकती है, वो इस बच्चे की सही देखभाल कर सकेगी। इसके अलावा खुदकुशी के बारे में सोचना और खुद पर जानलेवा हमला करना, अपने बच्चे पर जानलेवा हमला करना, ये भी इस डिप्रेशन में हो सकता है। अपने मियाँ और अपने घर वालों से लाताल्लुकी इख्तियार कर लेना। इसके अलावा मूड स्विंग होना, कभी बहुत खुश है, कह कह लगा रही है, बड़े अच्छे मूड में है और फ़ौरन ही फिर वो रोने वाली और झगड़ालू मूड पर चली जाएगी। इसके अलावा मरीज़ा की भूख ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है, मरीज़ा की जो नींद है वो डिस्टर्ब हो जाती है, कभी नींद नहीं आ रही, सारी रात बैठी हुई है और कभी बहुत एबनॉर्मल तरीके से सो रही है। इसके अलावा तोहमात होते हैं और इसे लोग नज़र आ रहे होते हैं, उसे आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। साथ में उसमें खुद एतमादी की कमी होती है, अपने आप को कमतर समझती है। साथ में वो अपने आप को इस काबिल नहीं समझती कि वो इस बच्चे की नशोनुमा कर सकेगी। व्यूअर्स, इस डिप्रेशन को
فوراً دیکھنا چاہیے۔ پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ کیسز میں یہ 2 ہفتوں کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ لوگ، لیکن بعض کیسز میں یہ ڈپریشن 2 ویک سے زیادہ چلا جاتا ہے، اور ایسے میں پھر جو کنونشنل میڈیسن ہے وہ اکثر ٹرانکولائزرز ہوتے ہیں، اینٹی ڈپریسو جتنی میڈیسنز ہیں وہ سینٹرل اور پیریفرل نروس سسٹم پر ان کا ایکشن ہوتا ہے جو اچھا اس میں نے پہلے ایک ویڈیو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کیا تھا کہ جتنے ملی گرام زیادہ ہوں گے، جتنی دوائی کی کنونشنل میڈیسن میں اسٹرینتھ زیادہ ہوگی، اتنے اس کی میٹابولائٹس بنے گی، یعنی جسے ریزیڈیو کہتے ہیں یا جسے کچرا کہہ لیں وہ بنتا ہے۔ تو یہ کچرا پھر انسانی جسم سے فضلے میں، سٹول میں، یورین میں، اور اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کے دودھ میں بھی یہ میٹابولائٹس باڈی سے نکلتے ہیں۔ تو دودھ پلانے والے ماؤں کو اگر ایسی میڈیسن آپ دیں گے کہ جس کے میٹابولائٹس ملک سیکریشن سے نکلیں گی تو اس کا ڈیفینیٹلی بچے پر برے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ تو یہاں میں آپ کو ہومیوپیتھک کے ایسے بالمثل دوائیں بتاؤں گا کہ جس سے آپ لوگوں کا مسئلہ بھی دنوں میں ختم ہو جائے گا اور بچے پر بھی کوئی مضر صحت اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ چلتے ہیں اور علامات کے مطابق ادویات دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ادویات ہیں کہ جس کو اگر ہم پراپرلی استعمال کریں تو اس سے یہ ڈپریشن کا جو سٹیٹ ہے یعنی جو دورانیہ ہے یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ ویورز، اس میں پہلی دوائی جو آتی ہے، اگر مریضہ ہر وقت خودکشی کے بارے میں سوچے اور خودکشی کے لیے طریقے سوچے تو ایسے مریضہ کو اگر اورم میٹ 1 میں صرف 2 قطرے اس کے زبان پر ڈال لیے جائیں اور صرف ایک خوراک دے دی جائے تو وہ اس مینٹل سٹیٹ سے نکل آئے گی اور وہ خودکشی کے بارے میں نہیں سوچے گی۔ اس کے بعد ایسی مریضائیں آ جاتی ہیں کہ جو بہت زیادہ غمگین ہوتی ہیں، بہت زیادہ ڈپریسو ہوتی ہیں اور بار بار رونے لگ جاتی ہیں۔ تو ایسے میں ہومیوپیتھک کی میڈیسن پلسٹیلا 200 کو یاد رکھیں، اگر 2 قطرے مریضہ کے زبان پر آپ ڈالیں گے تو اس سے اس کے جو رونے والی کیفیت ہے اور غمگینی والی کیفیت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور ساتھ میں اس کے ہارمون لیولز پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ اس کے بعد اگر ہارمون، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی مین وجہ یہی ہے، تو ہارمونز کی وجہ سے مریضہ کو یہ چیزیں سامنا کرنا پڑ رہی ہوتی ہیں، تو ایسے میں سیپیا 200 طاقت میں 2 قطرے اگر آپ مریضہ کے زبان پر ڈالیں گے تو یہ ہارمونز کی جو ابتری ہے اس کو بھی ختم کرے گی، ساتھ میں جو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے اس کو بھی یہ کوپ اپ کرے گی، یعنی اس کو بھی ٹھیک کرے گی۔ ویورز، اگر حمل کے زمانے میں مریضہ کو کوئی بڑا سانحہ یا غم کا سامنا کرنا پڑ گیا، غم اسے کہتے ہیں کہ کسی عزیز رشتہ دار، دوست، جاننے والے ایسے لوگوں کی ڈیتھ ہو جائے جو ان ایکسپیکٹڈ ہو، یعنی غیر متوقع طور پر ہو، اس کے غم کے بہت اثرات ہوں اس عورت پر، اور پھر جب وہ بچے کو جنم دیتی ہے اور اس کے بعد اس کے ذہن پر یہ غم کے اثرات جو پڑے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلی جائے، غمگینی میں چلی جائے، رونے دھونے پر چلی جائے اور ڈپریسو موڈ میں ہو جائے، تو ایسے میں ایگنیشیا 200 طاقت میں 2 قطرے اگر مریضہ کی زبان پر آپ ڈالیں گے تو یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا جو سٹیٹ ہے، پوسٹ پارٹم ڈپریشن والا جو مسئلہ ہے، وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر ایسی مریضائیں آ جاتی ہیں کہ جو بہت زیادہ چڑچڑی ہو جاتی ہیں، اسے غصہ آتا ہے، جھگڑالو ہو جاتی ہیں پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں، تو ایسے میں ہماری ایک میڈیسن ہے کیمومیلا 30 طاقت میں، اگر 2 قطرے صبح دوپہر شام مریضہ کی زبان پر آپ ڈالیں گے تو اس کی یہ جو علامات ہیں وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ پھر میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ان مریضاؤں کی بھوک ختم ہو جاتی ہے یا بھوک مر جاتی ہے اور ان کا ڈائجسٹیو سسٹم جو ہے وہ پراپرلی کام نہیں کرتا، تو ایسے میں اگر آپ ان کو الفالفا کیو دیں گے، صبح دوپہر شام 10 قطرے آدھے کپ پانی میں دیں گے تو ان کی بھوک بھی صحیح ہوگی، ان کے جسم میں جو خوراک جائے گی وہ بھی جزو بدن بنے گی اور بچے کے لیے ایک طاقتور دودھ بھی وہ بنا سکے گی۔ اس کے بعد جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان مریضوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے،
यानी नींद में डिस्टरबेंस आ जाती है और पुरसकून नींद उनको नसीब नहीं होती इसी पोस्टमार्टम डिप्रेशन की वजह से। तो ऐसे में आप लोग ये कर सकते हैं कि हमारे होम्योपैथिक के 2 मेडिसिन हैं, एक है पैसिफ्लोरा क्यू। अगर आप ये रात को 30 कतरे नीम गर्म पानी में मरीज़ा को देंगे तो उससे उसको भरपूर नींद आएगी। साथ में कोफिया क्रूडा 200 ताकत में 2 कतरे सुबह अगर मरीज़ा को आप देंगे तो सारा दिन उसके जिस्म में इत्मीनान होगा, सुकून होगा और जिस वक्त भी वो चाहे दिन के वक्त में भी सोना तो वो सो सकती है। फिर ऐसी मरीज़ाएँ आ जाती हैं कि जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन में तो ऑलरेडी होती हैं, लेकिन उनके ज़हन में ये भी होता है मौत का खौफ कि हम मर जाएंगी, हमारा मतलब टाइम ख़त्म हो गया और हम मरने लगी, और मौत का खौफ उनके जहन पे सवार होता है। तो ऐसे में होम्योपैथी की 2 बेहतरीन रेमेडीज़ हैं, एकोनाइट और आर्सेनिक एल्बम। ये अगर आप मरीज़ा को देंगे तो इससे उसकी ये मेंटल स्टेट ख़त्म हो जाएगी। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि बाज़ मरीज़ाएँ अपने आप को कमतर समझती हैं, वो खुद एतमादी की कमी होती है, अपने आप को अच्छी माँ तसव्वुर नहीं करती, अपने आप को नाअहल समझती है अपने बच्चे की निगहदाश्त और उसकी तरबियत और उसको पालने के जो प्रोसेसेस होते हैं उसके लिए अपने आप को नाअहल समझती है। तो ऐसी मरीज़ों को अगर आप एनरकार्डियम 30 ताकत में 2-2 कतरे 3 टाइम ज़ुबान पर देंगे और साथ में कॉलीफॉस 6 देंगे, 3-3 गोलियां सुबह दोपहर शाम, तो ये मरीज़ाएं भी बहुत जल्द अपने इस मेंटल स्टेट से निकल आएंगी। व्यूअर्स, अलामात के मुताबिक मैंने आपको चीदा चीदा अद्वियात बता दी। बस इसी पॉइंट को जहन में रखें कि मरीज़ा के एग्जैक्ट अलामात लें और उन एग्जैक्ट अलामात पर बिलमिसल दवाई को सेलेक्ट करें। तो जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन होगा वो विद इन नो टाइम ठीक हो जाएगा। व्यूअर्स, फूड टिप्स में आप एक बड़ी बात याद रखें, अगर आप सारी चीज़ें भूल जाएं, सिर्फ इस बात को आप याद रखें कि ओमेगा 3 वाली जो ग़िज़ाएँ हैं वो ऐसी मरीज़ाओं को आप अगर देंगे तो वही इस डिप्रेसिव स्टेट से, यानी जो मायूसी और टेंशन वाली जो उसकी दिमागी हालत है उससे ये इंतहाई तेज़ी से निकल आती हैं। मैं यहाँ आपको चंद एग्जांपल दे दूंगा कि जो ओमेगा 3 उसमें काफ़ी ज़्यादा है, जैसे सोलोमन फिश है, अखरोट हैं, बंद गोभी है, फूल गोभी है, साग है, चिया सीड है, फ्लैक्स सीड है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं कि जो मैंने आपको बता दी। ये चीज़ें अगर आप मरीज़ा को देंगे तो उसके ओमेगा 3 की जो डिमांड है वो बॉडी में पूरी होगी और मरीज़ा बहुत जल्द पोस्टमार्टम डिप्रेशन से निकल आएगी। व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।